जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजों में या 10+2 लेक्चरर्स जिनके पीछे एक टैग लगा है दैट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। और हो भी क्यों ना, ये बात सिर्फ मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत मरतबा आपके सामने रिपोर्ट्स रखी हैं कि रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। आप वही इंतज़ार डेली वेजर्स कर रहे हैं और वही वो एम्प्लॉय जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, फिर वो लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्टर को चलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। 8-8 10-10 साल हो गए हैं प्रॉपर प्रोसेस के तहत, एक प्रोसीजर के तहत, इंटरव्यू प्रोसेस से होते हुए यहाँ तक पहुँचे, अपना कामकाज मुकम्मल किया। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर ये नॉन टीचिंग स्टाफ जो अलग अलग मकामात पर तैनात कर दिया है वो मुश्किलात से दो चार है। तो सिचुएशन भाई साहब ये है कि हर तरह से असातिज़ा को मार खानी पड़ रही है। अब मेरे पास लेटेस्ट जो इनपुट्स आई वो आई फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले 17 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं वो लेक्चरर्स कि हमें भी पक्का किया जाए। आप 10+2 लेक्चरर्स को देख लीजिएगा, 27-28 हज़ार सैलरी, जो उनकी टोटल सैलरी है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा दोहरा किया गया, यानी सैलरी बढ़ाई गई लद्दाख के अंदर। अब ये डबल स्टैंडर्ड सरकार का कहें, हर मामले पर खामोशी सही नहीं है। उमर अब्दुल्ला सरकार को कहीं जाकर होश के नाखून लेने होंगे, कमेटियां बनाने से या सिर्फ शदीद किस्म की तनकीद का जवाब देने से काम नहीं चलेगा। फैसला साजी में ताख़ीर हुई है, नतीजा ये कि सर्विस रूल्स ही अभी तक इन फिज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर्स के लिए नहीं बन सके हैं जो इस दायरे में भी आते थे, जिनको गेजेटेड ऑफिसर 2008 में बनाया गया। लेकिन सरकार ने इनको पक्का न करके, मुस्तकिल न करके, अनरेगुलाइज्ड रख के बताया कि इनके साथ सीधे तौर पर फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर्स जो हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। 50 सब्जेक्ट लेक्चरर्स जो हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर पे ग्रेड पर काम है। एक को कुछ सैलरी है, एक को कुछ सैलरी है, एक को कुछ है, और जो एक कवायद व ज़वाबित हैं, रूल्स हैं, उनके मुताबिक कुछ भी नहीं। मामला कैट के सामने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने गया, जहाँ TA नंबर 861 2020 में सरकार ने पे अनॉमली और इक्वल स्केल या इक्वल वर्क इक्वल पे की बात की, डायरेक्शंस दी गई। और 2012 में हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी इन तमाम लोगों को जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ भी जिनके रूल्स हैं उस हिसाब से अगर रूल्स होते तो शायद इनका काम हो गया होता, मगर नहीं हुआ। 2006 के बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया, 2007 और 8 के बाद मुसलसल बढ़ते गए। लेकिन बहुत सारे जो इफ़ेक्टेड, जो मुतासर, जो प्रभावित लेक्चरर्स हैं वो मुश्किलात से गुजर रहे हैं। फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स जो आज के वक्त में एजुकेशन डिपार्टमेंट में उतना ही रोल अदा कर रहे हैं जितने पक्के टीचर्स हैं या मुलाजिम काम कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी 2012 में, हाई कोर्ट का ऑर्डर 146163 31 अगस्त 2012 को आया। कहा गया कि जो एनॉमली है ये इसको ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। अदालत ने डायरेक्शंस दी, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने सरकार के तो अपनी जगह लेकिन अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज किया। यही सिचुएशन 2010 और 11 में भी बहुत सारे लोगों के जो क्राइटेरिया क्या है, कौन से कैंडिडेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें फिक्स सारे आ रहे हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज अपने लेवल पर काम करते हैं, या फिर आज के वक्त में खुद आप देखिए फैसला अथॉरिटीज़ ने लिया है लेकिन सर्टिफिकेट्स का या कंसर्न लोगों का कोई पता नहीं है। और आज के वक्त में फौरी तौर से काम हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यही हाल बेचारे 10+2 लेक्चरर्स का। अगर वक्ती तौर सकीन आई तो उमर अब्दुल्ला कैबिनेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्किल सूरत हाल देखेंगे और इन असातिज़ा स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, कैंपस, इदारों के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, ये भी सड़कों पर आ जाएंगे। इम्तियाजी सलूक की भी एक हद होती है। आप 5, 10, 6 हज़ार, 8 हज़ार का फ़र्क होता तो समझ में आता। वो 10+2 लेक्चरर्स का भी यही हाल, फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर्स 17 सालों से कोई पता ही नहीं, और यही हाल इन्होंने कर रखा है उन लोगों का भी जिनके पीछे एक टैग लगा दिया गया, दे आर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, नॉन टीचिंग स्टाफ है। लेकिन आला तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ ये सलूक ज़्यादा देर चलेगा नहीं, मुश्किल खुद सरकार के लिए बढ़ेगी। ज़रा इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से सिविल इंजीनियर्स इंतज़ार कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। यह हाल इस वक्त है। तो जवाब लें तो लें किससे? सूरत हाल की अक्कासी तो होती है, मगर जवाब कौन देगा? किसी के पास कोई भी इसके लिए तस्दीक शुदा या दस्तखत शुदा कोई सनद नहीं है कि वो जिससे कन्फर्म करे कि ऑल इज़ वेल। एजुकेशन सेक्टर में भी हम बहुत पीछे, और ये अगर अपने असातिज़ा या टीचर्स के साथ हमने किया, यही हाल हमने निचले लेवल पर, प्राइमरी लेवल, प्री प्राइमरी लेवल, जो हाई स्कूल की सतह तक पढ़ाने वाले का जो असातिज़ा हैं उनके साथ भी कर रखा है। अनफॉर्चुनेट
کہ لیکچرز بھی اسی حال سے گزر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کوئی پچھلے دروازوں سے نہیں آئے ہیں, پراپر پروسیجر سے ہو کر آئے ہیں, انٹرویو سے گزر کے آئے ہیں, مگر مشکل ہے.